तो कल के दिन अपन ने कुछ चीज़ें सीखी थी कि अगर पहले हमें हमारा ए पॉइंट पता होना चाहिए एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हमें जाना है एंड देन उसके बीच में मतलब ए पॉइंट पे स्टिल अभी मार्केट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, तब ये चार कंडीशन करता है। इन चार कंडीशन के बेस पे मार्केट चलता है। बेस्ट हो गया अपना, या तो वो रेंज करे या फिर डिस्प्लेसमेंट करता है, पुल बैक करता है या एक्सपेंशन करता है। अब डिपेंड करता है कि पहले क्या करेगा। ये कंफर्म नहीं है कि पहले रेंज करे या फिर डिस्प्लेसमेंट करे, पुल बैक करे, एक्सपेंशन करे। ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। बट ये हमारे जो बायर्स होते हैं, मतलब बी पॉइंट अगर हमारा क्लियर हो गया तो उसके बेस पे हम ये पता कर सकते हैं। पिछली जो तीन कंडीशन मान लो हो चुकी हैं, रेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है एंड पुल बैक हो चुका है। ये तीन चीज़ें अगर हो चुकी है तो फोर्थ जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टिल अभी मैंने एक ट्रेड कैप्चर की थी, जस्ट ये वाली। इसके अंदर बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ये कल वाला ही है, बट आज इसको अपन लाइव चार्ट में देख रहे हैं। एंड देन कल बस मैंने ऐसे ही ड्राइंग में समझाया था, एंड आज जो है इसको चार्ट में देख रहे हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राइंग, आई थिंक जब मैं लाइव आया था मॉर्निंग में, जब लाइव आया था तब इस पर की आई थिंक मैंने एनालाइजिंग बताई होगी। एंड देन जो अभी जो अपना स्टिल जो टॉपिक चल रहा है उसी के बेस पे इसमें सेटअप भी बना है। एंड देन ये ट्रेड चली भी अच्छी खासी। तो अपना जो पहला पॉइंट निकल के आता है, जैसे कि अपन ने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, आई थिंक। ओके, स्टिल नेटवर्क को क्या हो गया अचानक से, या फिर ट्रेडिंग व्यू में ही दिक्कत है यार। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है। पहले हमें हमारा ए पॉइंट एंड बी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ए पॉइंट ये अभी मार्केट कहाँ पे है, एंड बी पॉइंट ये मार्केट जाएगा कहाँ पे एंड कैसे क्या करके जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मार्केट अभी कहाँ पर है एंड बी मार्केट कहाँ पे जाना चाहता है, मतलब इसका टारगेट क्या है, बायर्स का है। एंड देन जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है मेन, क्यों करेगा ऐसा, उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपन आज का ही जो ये चार्ट है इसको देखते हैं। अभी स्टिल इसमें मेरी इसी सेटअप पे, मतलब इसी पैटर्न पे जो अपन टॉपिक जो सीख रहे हैं, एक्यूमुलेशन और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एक्सपेंशन, ये चीज़ होती हैं, वो चीज़ आज के दिन ही देखने को मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट का मतलब मार्केट अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जैसा कि अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पीछे हमें यहाँ पे जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये वाला, जो कि स्टिल टैप नहीं हुआ है, बट ये एफ है, ठीक है। एफ है बट इसका कोई सेंस नहीं बना क्योंकि ये टैप भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक रिवर्सल का सिग्नल दिखाई दे रहा है, थ्री कैंडल स्विंग। थ्री कैंडल स्विंग का काम क्या होता है, रिवर्सल का सिग्नल मतलब डाउन साइड मूव। थ्री कैंडल स्विंग का मतलब ये होता है, एक जैसे कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो उसका मूव जो है वो चेंज होना, मतलब अप साइड से डाउन साइड में कन्वर्ट होना। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना दी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अप साइड जाने का कुछ सिग्नल। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिला, हमें एक कंफर्मेशन मिली कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जा सकता है। अब डाउन साइड जा सकता है, अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, एक स्टेप नीचे। और एच के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके बेस पे मार्केट जिसको टैप करके मार्केट डाउन साइड जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले एक ये देखने को मिला विद कंफर्मेशन, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक विद एफ इसके साथ है, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे एंड देन फिर देखेंगे वो चारों चीज़ें अप्लाई होती हैं यहाँ पे। अब हम वो चारों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4H के टाइम फ्रेम पे हमने जोन निकाल लिया कि भाई ये एक जोन है, इससे हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड देन जो हम हमारा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक छोटी सी एफ है, एफ विद ऑर्डर ब्लॉक। तो ये पी हमारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये टैप होगा। बी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है, अब सी पॉइंट क्यों करेगा ऐसा, तीनों पॉइंट्स जो अपन ने मार्क किए थे क्यों करेगा ऐसा। तो जस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 4H के टाइम फ्रेम पे हमें ये नज़र आ रहा है, अगर इस पर डिस्प्लेसमेंट देता तो हम ट्रेड प्लान करते। अब तुम ये मत देखो कि ये वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं, अपन ये मान के चलो यहाँ कहीं पे ही हैं। हम 4H पे टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई 4H पे ऐसा क्या किया मार्केट ने। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये जो हाई बन गया, ये वाला जो हाई, ये 4H पे हमें एक और कंफर्मेशन दी कि मैं रिवर्स होना चाहता हूँ, ठीक है। अपन इसको मार्क करते हैं फोर्थ कैंडल को, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, अब लागू होता है अपना पॉइंट। अपना पॉइंट ये कि मार्केट ने ए पॉइंट, मार्केट ने क्या किया है भाई, मार्केट ने इस पी को टैप किया है, टैप करके एंड देन जो अपना पहला, मतलब पहले कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता,
साइडवेज, रेंज, जो भी करना था। ए पॉइंट हमारा मतलब एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। एंड देन सेकंड पॉइंट, एक साइड मूव आएगा, ये कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, या तो अप साइड आया या फिर डाउन साइड आया। अब अप साइड मार्केट जाए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अपना जो मेन ऑल ओवर जो हमें देखना है वो डाउन साइड देखना है। ऊपर की साइड जाने का तो व्यू ही खत्म। हमें तो देखना है सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड। डाउन साइड हमें उस साइड मूव भी देखने को मिला। क्या अब हम डायरेक्ट इसमें कूद जाएं यहाँ कहीं से? नहीं, हमें वेट करना है। एक एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई, देन थर्ड चीज़, पुल बैक होगा। पुल बैक क्या हुआ यहाँ पे? बिल्कुल हमें पुल बैक भी देखने को मिला। क्या अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें कि भाई मे बी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो एंड डाउन साइड की हम ट्रेड प्लान करें? बिल्कुल सब करते हैं, हम भी करेंगे। डाउन साइड जाए मार्केट कुछ ऐसा हम वेट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक बना बट स्टिल मार्केट एफ से ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गया। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, 1H से 30 मिनट पे। 30 मिनट पे मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, बट वो इनसाइड बार है। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक था कि भाई रेंज हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट दिया, अब उसके बाद पुल बैक भी हो गया, ये पुल बैक हो गया, अब बचा क्या? एक्सपेंशन। टारगेट क्या है हमारा? बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट हमारा ये है। क्या हमें हमारा बी पॉइंट एकदम से क्लियर नज़र आ रहा है कि वो हमारा टारगेट डन होगा? तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फोर्थ चीज़ जो बचती है एक्सपेंशन की। मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मेरे को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है। एंड देन मैं यहाँ कहीं से एंट्री करता हूँ, यहाँ कहीं से इसकी लिक्विडिटी ले ले। एंड देन न्यूयॉर्क सेशन में मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ। टारगेट बी पॉइंट हमें हमारा पता है। ए पॉइंट से हमने ये चीज़ें सीखी थी, ए पॉइंट से हमने पता किया था। 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, क्या हमारा ए पॉइंट एकदम से क्लियर था? नहीं, ओनली 3 कैंडल स्विंग था यार। हमें पीछे से कुछ लिक्विडिटी वगैरह नहीं देखने को मिल रही थी। हमें कंफर्मेशन हमें हमने खुद फाइंड की। हम 4H के टाइम फ्रेम पे आए, हमें यहाँ पे दो OPI नज़र आ रहे थे बी पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए। अब मेन पॉइंट हमें रोकने वाला कौन है कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें आगे वाले क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे। बट हमने इसको रिफाइन किया तो हमें कुछ APIs वगैरह नज़र आए। ये रिफाइन करना ये आगे की कुछ वीडियोज़ में क्लियर करेंगे, बट अपना जो टॉपिक है कि भाई रेंज करे, डिस्प्लेसमेंट दे, पुल बैक दे, एंड देन फिर वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई हैं। हमें बस वो देखना है कि वो सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं कि नहीं हुई। बिल्कुल भाई, यहाँ पे रेंज किया मार्केट ने, ये देखो, आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया, एक साइड फटा है, पुल बैक भी हुआ है। अब जो फोर्थ काम बचता है वो बचता है एक्सपेंशन का। अभी इस कॉन्सेप्ट को देख के ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है? तो अपना जो तीनों चीज़ें हैं वो नोट कर लेना, या बस यही कहना है। एंड अपन आ जाते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले देखते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट क्या है। ए पॉइंट भाई हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इसके बेस पे हम डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ तक करेंगे? बी पॉइंट क्या है भाई तुम्हारा? भाई मैं देख पा रहा हूँ ये एफ तो क्लियर नहीं है। मैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मेरे को कुछ लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये PY वगैरह यहाँ कहीं पे टैप हुआ इस कैंडल में, एंड देन इसी कैंडल का अपन लो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी बन चुकी है। एक ये हो गया एंड देन ये हो गया। दो बी पॉइंट्स मेरे को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्लियरली हैं। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम इस PY को रिफाइन करते हैं। कौन सा जोन निकल के आता है? ये वाला जोन निकल के आता है। हमने इसको मार्क किया एंड देन और थोड़े वेट करते हैं इसमें, मतलब इसको और भी रिफाइन करते हैं कि भाई क्या कोई ऊपर PY है? मे बी ये यहाँ यहाँ तक भी तो जा सकता था। क्या PY है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि 4H का है, तो हम पहले वाले को लेके चलेंगे। थोड़ा सा रिफाइन करता है तो 4H का निकल के आता है। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है क्या नहीं है। ओके, सेम यही है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब हम इसका वेट करेंगे, मे बी ये टैप हो। टैप हुआ, यहाँ कहीं पे देखो, रेंज किया, पूरा पूरा रेंज है, ठीक है। रेंज करने के बाद ये यहाँ पे आई है न्यूज़, न्यूज़ की वजह से अपसाइड गया एंड देन फिर डाउन साइड आ गया। बट हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है? क्या हमारा ए पॉइंट एंड बी पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हुआ, स्टिल अभी तक नहीं हुआ। एंड ये जब लिक्विडिटी लेके आया, अब हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले ली, तो अब तो जाना ही चाहिए यहाँ तक। इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई अब तो जाना ही चाहिए यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं? हम जस्ट वेट करते हैं। ये चीज़ें बन जाने के बाद, PY टैप होने के बाद जो मूव आ गया, हम उसके अंदर कुछ देखेंगे। क्या इसके अंदर कुछ PY वगैरह नज़र आ रहा है? हम देख पा रहे हैं भाई, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मिटिगेशन है, ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, हम कहीं यहाँ कहीं तक हैं। हम वेट करते हैं कि मे बी ये PY टैप हो। एंड देन तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 30 मिनट का है टाइम फ्रेम। तुम यहाँ पे ये देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली, ये रेंज हुआ। अब रेंज हुआ, रेंज, एक्यूमुलेशन। हाँ रेंज। एक्यूमुलेशन, बिल्कुल एक्यूमुलेशन हुआ। एंड देन ये यहीं कहीं पे ही घूम रहा है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, रेंज के बाद हमें क्या देखना है? ज़रूरी नहीं है कि रेंज
रेंज होने के बाद एक चीज़ तो तय है, हमें ये चीज़ तो क्लियर है, जो मूव आएगा ज़रूरी नहीं वो अपसाइड आए या फिर डाउन साइड है, हमें ये नहीं पता। बट हमें इतना पता है रेंज के बाद एक साइड मूव आता है, वो भले ही किसी साइड आए। हमारा मानना ये है कि वो मूव है वो डाउन साइड आना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा बी पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो यहाँ कहीं पे नज़र आ रहा है, हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। ये वाली लिक्विडिटी, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, हम इसको टारगेट करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, हम बी पॉइंट देखेंगे कि बी पॉइंट की तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। भाई हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, एक चीज़ क्लियर हो गई, रेंज हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, एंड देन उसके बाद पुल बैक हुआ। तीनों चीज़ें क्लियर होने के बाद देन जो लास्ट पॉइंट बचता है वो क्या है? एक्सपेंशन। सीधी सी बात है, ये क्या है? ये हमें कुछ पीवाई वगैरह देखने को मिला, ट्रेड मारो यहाँ से। अब हमारे माइंड से एक चीज़ निकल गई, डे का जो मैग्नेट पॉइंट बनना था वो डे का जो मैग्नेट पॉइंट बनना था वो बन चुका है। एंड देन जो टारगेट है, क्या हमें देखने को मिला? बिल्कुल हमें देखने को मिला, ये लिक्विडिटी हमें देखने को मिली। ऐसे करके कुछ हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बट हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट क्यों करेगा ऐसा, वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें, ए पॉइंट भाई पी वाई टैप करके आए एंड न्यूज़ की वजह से सारा ऐसी तैसी हो गई इसके अंदर। हम जस्ट वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ कहीं पे आए, इसको टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, एंड देन फिर हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो पहला पॉइंट है, मतलब हम जो भी स्टार्ट होता है वो रेंज से होता है, रेंज से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अब हमारा व्यू कुछ ऐसा था, इसको टैप करके फिर डिस्प्लेसमेंट दे। बट न्यूज़ ऐसी आई कि इसको अपसाइड तक, मतलब पूरी टॉप तक की लिक्विडिटी ले ली। बट लिक्विडिटी ले ली क्या, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे निकल गया तो ये अपसाइड ही निकल जाएगा, नहीं भाई। वी आई तो है डेली टाइम फ्रेम का, वी आई टैप करने के बाद ये डाउन भी आया, डाउन आने के बाद इसने एक ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक दिखाया, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था अपसाइड जाने के लिए। ये कुछ जब मार्केट यहाँ कहीं पे था इस वाली कैंडल में, तो ये कुछ ऐसा करके अपसाइड भी जा सकता था। बट ये डाउन साइड क्यों है? क्योंकि इसको पता है बी पॉइंट तुम्हारे बायस जो है वो उस साइड के हैं। इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। ये कंफर्म हो गया कि भाई इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा है, मतलब डाउन साइड जाना चाहता है। डाउन साइड गया, हम जस्ट इसका वेट करेंगे, मे बी मार्केट यहाँ कहीं पे आए, फिर हम ये चीज़ें देखेंगे। अब जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो इसके ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, न कि कहीं पे भी। अब जो क्यों का जो थर्ड जो पॉइंट है, क्यों करेगा ऐसा और ये क्यों कर रहा है भाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और कोई ऐसी क्लियर चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। तो अपना जो क्यू का थर्ड जो पॉइंट है वो हमें क्लियर हो गया, भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट एक यही है। ऊपर ऐसा देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 4H के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको प्ले किया है। डेली मार्केट में ट्रेड करता हूँ, मेरे को पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, क्या चलता रहता है, ये इतना मेरे को पता है। 4H पे भी नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊँ भी 4H के टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पे कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं नज़र आ रहा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, 30 मिनट पे एक यही है। 1H के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1H के टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक एफ नज़र नहीं आ रहा। एंड देन अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसी वाली ग्रीन वाली कैंडल जो न्यूज़ वाली कैंडल थी, उसी कैंडल के इनसाइड बार बने हुए हैं जो भी बना हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे साइड रेंज हो गया। फिर एक साइड मूव चाहिए हमें, रेंज होने के बाद एक साइड बिग मूव चाहिए। अब वो बिग मूव भी कैसा होना चाहिए? अब ऐसा नहीं कि ये रेंज हो चुका है, इतना रेंज हुआ एंड देन थोड़ा ही अपसाइड गया। अब तुम यहाँ पे ये सोचोगे कि मैं ये यहाँ पे आए और फिर मैं बाय साइड की ट्रेड प्लान करूँ, नहीं भाई। उसके अंदर तुम ये भी देखो, वो चीज़ है, पहली चीज़ तो ये कि वो हो कहाँ पे रहा है। हमें ये पता है भाई हमारा व्यू तो डाउन साइड है, हमें डाउन साइड की तरफ देखना है। ठीक है भाई, जिनको ट्रैप करना था इसने उनको करने की कोशिश की। यहाँ पे कुछ आई डोंट नो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर जो भी हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह देखेंगे, या फिर वो देन जो अपना सेकंड पॉइंट था कि भाई सॉरी, प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर के बारे में बता रहा था मैं। प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह हुआ है और एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, अब ये आएगा और मैं डाउन अप साइड की ट्रेड प्लान कर लूँगा। नहीं भाई, क्यों कर लोगे? पहली बात तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, ऊपर जो भी इसने करना था, पीवाई वगैरह लास्ट पीवाई टैप करने थे कर ली, लिक्विडिटी वगैरह लेनी थी ले ली, न्यूज़ के कारण हम इसमें ट्रैप नहीं हुए क्योंकि हम इस पीवाई का वेट कर रहे थे। मे बी इस पीवाई पे आए, डिस्प्लेसमेंट दे, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट ये यहाँ पे ऐसा कुछ हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला, डायरेक्ट इसकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद ये अगेन डाउन आया और फिर ऑर्डर ब्लॉक दिखाया और उसके ऊपर इसने ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया, साइडवेज किया। एंड देन हमें फिर एक साइड का मूव देखने को मिला, एक साइड का हमें मूव देखने को मिला। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे हमने ट्रेड प्लान की। फर्स्ट पॉइंट्स रेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पुल बैक हो गया, एंड देन जो बचा फोर्थ पॉइंट एक्सपेंशन, तो वो एक साइड का हमें एक्सपेंशन ये टारगेट देखने को मिला। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी का ये चार्ट है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बट ये इनसाइड बार है। तो इसको टैप करके मार्केट, इसको जाना कहाँ तक था, ये यहाँ कहीं एफवीजी तक गया। एंड देन इस एफवीजी पे जाके मार्केट ने थ्री कैंडल स्विंग क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है थ्री कैंडल स्विंग का? मतलब ये डाउन साइड आना चाहता है, ऐसा कुछ इसने
क्रिएट कर दिया। ये थ्री कैंडल स्विंग क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे क्या बनता है, वो सारी चीज़ें अपन बाद में करेंगे। बट ऑल ओवर आप एक ये चीज़ समझ लो कि थ्री कैंडल स्विंग का मतलब होता है रिवर्सल का। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, हमारा ए पॉइंट ये है कि भाई एफ वी जी पे थ्री कैंडल स्विंग बना है, एंड बी पॉइंट हमारा ये है कि हमें ये लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। बी पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, क्यों करेगा ऐसा। अब हम आ जाते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। छोटे टाइम फ्रेम पे जस्ट फोर्थ डे को मार्क करते हैं अपन। फोर्थ डे कौन सा था, फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे एंड फोर्थ डे। फोर्थ डे को हम देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। फोर्थ डे को हमें देखने को मिल रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं थोड़ा सा, एंड देन यहाँ पे ये तुम्हें क्लियरली बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियरली नज़र आ रहा है यार, एकदम से क्लियरली दिखाई दे रहा है। रेंज कर रहा है ये, यहाँ कहीं पे कुछ रेंज कर रहा है, दिया डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं भी है क्लियर तो अगेन कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं तुम्हें एक बॉक्स में ही रेंज नज़र आए, मतलब ये कुछ ऐसा बॉक्स है। ओके, ऐसे सीधा ही बॉक्स, ओके ये क्या ओपन हो गया। ओके, ये कुछ एक ऐसा तुम्हें सीधा ही बॉक्स नज़र आए, इसी के अंदर रेंज हो, नहीं। और सम टाइम कुछ ऐसे भी करेगा, रेंज के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, और सम टाइम ऐसे भी करेगा। और एंड देन एक रेंज का और भी पॉइंट है। रेंज का मतलब क्या होता है, क्या तुम इतनी सी रेंज में क्या तुम एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख सकते क्या, ये बताओ। क्या तुम्हें छोटी रेंज में, ज़रूरी नहीं, छोटी रेंज में क्या तुम्हें और एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा। मिलेगा, छोटी रेंज में भी तुम्हें एफ वी जी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। बट जो मेन पॉइंट आता है ना कि भाई रेंज एक्चुअल में होता क्या है। रेंज का मतलब ये होता है, तुम्हें रेंज भले ही वो कैसी भी हो, कैसी भी हो, भले ही ये चाहे ऐसी ही हो, बट इसके अंदर तुम्हें एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलना चाहिए। रेंज एक्चुअल में उस चीज़ को बोलते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या हमें एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, नहीं हमें यहाँ पे कुछ भी एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिल रहा। जो हमारी ऑल ओवर पॉइंट चल रहा था कि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, ए पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक है, थ्री कैंडल स्विंग है, एंड देन जो बी पॉइंट है हमारा ये है, एंड देन जो अपना थर्ड पॉइंट सी पॉइंट क्यों करेगा ऐसे। तो हमें कुछ रेंज देखने को मिला, ये कुछ रेंज है। ओके, अब मैं पूरी की पूरी रेंज को मार्क कर लेता हूँ, ये रेंज है। अब जरूरी नहीं रेंज तुम्हें ऐसे सीधी ही देखने को मिले, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बट तुम्हें उसके अंदर एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलना चाहिए। अब रेंज हुआ, रेंज होने के बाद मैंने क्या बताया था, एक साइड मूव आएगा। एक साइड मूव आया, भले ही वो अप साइड आओ चाहे डाउन साइड आओ, बट हमारा जो पॉइंट बोलता है, हमारे जो बायर्स बोलते हैं, वही हम उसी डायरेक्शन में हमें मूव चाहिए, तभी हमारा जो सेटअप है वो वर्क करता हुआ मैंने हमें नज़र आएगा। तो हमें एक साइड का मूव देखने को मिला, एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, भले ही वो स्ट्रॉन्ग ना हो, बट 1 एच के टाइम फ्रेम पे हो रहा है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे कलर चाहे ब्लैक कलर का ही क्यों ना बने, बट ऑर्डर ब्लॉक है। रेंज हुआ, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बना, एक साइड का मूव देखने को मिला, पुल बैक हुआ, मारो यहाँ से ट्रेड, टारगेट ऐसा कुछ, ये कुछ स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे, मे भी तुम्हें टारगेट यहाँ पे छोटा देखने को मिला हो। ओके, टारगेट यहाँ कहीं तक ही थोड़ी ना था यार। ओके, मे बी तुम्हें टारगेट भले ही छोटा देखने को मिला हो, बट तुम इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते थे। जब भी लंदन सेशन बन जाता है, लंदन सेशन के बाद ऑलमोस्ट एक क्लियर हो जाता है कि मैग्नेट पॉइंट डे का कौन सा रहेगा, तो तुम तुम्हारा एस एल को थोड़ा छोटा भी कर सकते थे। बट जो हमारा सेटअप बोलता है, मैं सिर्फ वही चीज़ दिखाता हूँ। मैं अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1:2 आया है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और यहाँ तक जा रहा है तो मार्केट यहाँ तक लगा के दिखा दूँ, नहीं, जो हमारे बी पॉइंट है बस मैं वहाँ तक का ही दिखाऊंगा, मेरे को नहीं दिखाना चाहता।